एक छोटा सा पौधा भी डालता है आपके जीवन पर असर। आंगन में लगी तुलसी भी करती है परेशानियों को बेअसर। घर पर पड़ने वाली पेड़ों की छांव भी रोक सकती है हर बुरी नजर। वास्तु आपका एक बार फिर स्वागत है। पंडित हमारे साथ बता रहे थे कौन सी दिशा में कौन कौन सा और दक्षिणी नैऋत्य योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। और उसके साथ साथ किसी भी वास्तु में, वास्तु अर्थात रहने के स्थान में और उसके आसपास इन वृक्षों की, पौधों की महत्व अनिवार्य है। लोकेशन आप समझ सकते हैं आम भाषा में। तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए, घर के अंदर की ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि आप कुछ ऐसे पौधे लगाएं, ऐसे औषधीय गुण युक्त पौधे। नकार के बाद घर के अंदर प्रवेश कर सकती है, कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर सकती है, किसी भी प्रकार का बुरा प्रभाव आपके भवन पर आने वाला होता है। तो अगर आप अपने घर के आसपास कुछ शुभ और आपने उनको लगा रखा है तो पेड़ पौधे हैं जो आसपास अगर की बात की जाए, बिल्कुल। देखिए, घर के अगर आसपास की बात करें तो सबसे पहले आरंभ करते हैं घर के अंदर से। हमारे शास्त्रों में क्या अंदर पौधे हैं, प्रकाश के अनुसार, भगवान श्री विश्वकर्मा के अनुसार आपको उन्हें अपने घर के आंगन में कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये वंश नाश करते हैं। और ठीक उसी तरीके से ऐसे पौधे जिनमें से दूध निकलता हो, जिनमें कांटे होते हो और कुछ आप अपने घर के आंगन में नहीं लगा सकते। लगाने घर के लिए सिर्फ एकमात्र ऐसा पौधा है जिसको ज्यादा से ज्यादा आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने आंगन में, तो अवश्य लगाना चाहिए। और उसकी नियमित सुबह और शाम संध्या काल में पूजा करनी चाहिए, जिसे कहते हैं ऊर्जा जीवन। फिर बात करते हैं घर के आसपास लगाने की। तो देखिए, जो भी भारी पौधे हैं, जो बड़े वृक्ष हो जाते हैं आगे चल करके भविष्य में, ऐसे पौधों को हमारे शास्त्रों में ये मत मिलता है। पूर्व दिशा नियम ये है कि आपके भवन पर पड़ती हो, खासतौर पे मुख्य द्वार पर पड़ती हो। अगर ऐसा होता है तो उस भवन का स्वामी जो है, उस भवन में निवास करने वाले लोग रोगी होते, शोक मिलता है और अकाल। ऐसा दैनिक दिनचर्या में इतनी सारी वास्तु विजिट्स में हमारा ये अपना निरंतर अनुभव रहा है कि इस तरीके के जो भी वृक्ष होते हैं, जो भारी पौधे होते हैं, जिनके पेड़ पौधे होते हैं, जिनकी छाया किसी भी भवन पर 3 पहर से ज्यादा पड़े, तो निश्चित ही बहुत अंदर लोग मनी प्लांट घर में आपको ऐसा लगाना चाहिए कि वो आपके प्रवेश द्वार को, यानी मेन एंट्रेंस को कभी भी बाधित ना करे। आपने देखा होगा कि लोग उसकी बेल चढ़ा देते हैं, उसकी लताएं जो है दरवाजों पे चढ़ा देते हैं, बाधक हो। शुभ ऊर्जा को आने का और जाने का रास्ता मिलना चाहिए। जो भी नकारात्मकता है उसको बाहर निकलने का अवसर मिले और शुभ ऊर्जा को प्रवेश का अवसर मिले। तो मनी प्लांट अवश्य लगा सकते हैं। अक्सर लोग ऐसा लगाना ही होगी, वहां मनी प्लांट अच्छे से पनपेगा नहीं। और सेम यही बात जो है, ठीक यही बात तुलसी के पौधे पर भी लागू होती है। तुलसी देवी को हमारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष स्थान दिया गया है। अगर आपने स्नान किया, सिर्फ एक पत्ता फैली है जो निगेटिव है उसको दर्शाती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पौधा आपके यहाँ, चाहे वो तुलसी का हो या मनी प्लांट हो, अगर वो सूख जाता है तो आपको उसको तुरंत दूसरा लगा करके उसको एक बार दोबारा पनपने का स्थान अवसर देना। और वो जितनी बार सूख कर चुका होता है, स्वयं को बलिदान करता है, आपको शुभ ऊर्जा देता है और आगे चल करके फिर वो स्थिर हो जाता है, तो आपके घर की ऊर्जा शुभ बनी रहती है। पंडित जी, हमने अक्सर देखा है कि घरों का जो गेट होता है, पेड़ लगाने का होता है, प्रवेश द्वार पर बेलों को नहीं चढ़ाना चाहिए। अक्सर आपने जो बात कही, अक्सर हम लोग देखते हैं फार्म हाउसेज में, अपने घर में, गार्डन में, या अपने गार्डन के बगीचों को लोग इतना बढ़ा देते हैं तक उसको लेकर के आते हैं। आया अपने बिल्कुल प्रवेश द्वार उस पर उसको कभी भी तो 3 पैर से क्या, वो 24 घंटे तक आपके घर के प्रवेश द्वार को वो ढके रहेगा। तो ये किसी भी तरीके से शुभ नहीं है। पेड़ पौधे आप लगाएं, दिशा अनुसार लगाएं, लेकिन प्रवेश द्वार को छोड़ देना चाहते हैं। लेकिन उसके होते हैं, बरगद का पेड़ भी कई बार होता है, तो क्या ये जो पुराने पेड़ इस तरह से लगे, ये भी फायदेमंद होते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित ही फायदेमंद होते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने चर्चा की कि जैसे पीपल के पेड़, इनको लगाने के हैं, इन्हें कभी भी आप उत्तर और पूर्व में लगाएंगे तो जो शुभत्व है इस दिशा का, शुभ ऊर्जा जो आ रही है पूर्व और उत्तर से, वो बाधित होती है। ये आपके प्रगति को बाधित करते हैं। तो इस वजह से उत्तर और पूर्व, दक्षिण और को लाभ मिलता है कि आपको दक्षिण और पश्चिम में लगा सकें। तो आप अगर उत्तर और पूर्व आपके लिए बाध्य है, आपको उन्हीं दिशाओं में लगाना है, तो आप इनको अवश्य लगाइए। लेकिन समय समय पर इनको काट छांट करते रहे, ये कर सकते हैं इनकी वृद्धि को, तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। ऐसा भी कहा जाता है पंडित जी कि जो पीपल का पेड़ होता है वो घर के सामने नहीं होना चाहिए, घर के पीछे होना चाहिए। उसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है। जो शाखा की पीपल का, उसकी वृद्धि को रखते रहे, अन्यथा दक्षिण दिशा में बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। और उसके बाद मैं आपको दिशा के अनुसार बताता हूँ कि कौन कौन से पौधे आप लगा सकते हैं। लगाते हैं, कारण ये है कि वो शुक्र का स्थान भी है।
पंडित जी, अग्नि कोण की बात आपने की, मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप थोड़ा विस्तार से समझाएं कि अग्नि कोण दरअसल है क्या, घर का कौन सा इलाका जी होता है? बिल्कुल, मैंने बताया दक्षिण और पूर्व का जो क्षेत्र होता है, जो कोना होता है, वो आग्नेय कोण कहा जाता है। अब आप देते और होता है तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना जो है वो हम लोग किसी भी जातक को बताते हैं। तो यदि आप माँ लक्ष्मी से संबंधित कोई वृक्ष लगाते हैं आग्नेय में, तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपके परिवार में धन के भी निरंतर परिवार दिशा में तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इमली का वृक्ष बहुत ही विशालकाय, बहुत भारी वृक्ष माना गया है, इसीलिए इसे नैऋत्य कोण में लगाते हैं, क्योंकि नैऋत्य कोण जो है वह पृथ्वी का स्थान, स्थायित्व और स्थिरता का स्थान हमारे शास्त्रों में बताया कि भारी वृक्ष आपको और चर्चा करेंगे इसके साथ। भी डालता है आपके जीवन पर असर। आंगन में लगी तुलसी भी करती है परेशानियों को बेअसर। घर पर पड़ने वाली पेड़ों की छांव भी रोक सकती हर वस्तु। जैसे हिम्मत वाला नहीं छोड़ता किसी दुश्मन को बेफिक्र, वैसे ही माइक्रोटेक इंटेलीप्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी का साथ हो तो सब चले बेफिक्र। करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। ही रहे कैश बिग परचेजेस, परचेज ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स। कुछ छुपाइए नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं। आयकर विभाग के नोटिस का इंतजार मत कीजिए। यदि आपने अपने अग्रिम कर का भुगतान अभी तक नहीं किया है या अपनी आयकर विवरणी अभी तक दाखिल नहीं की है, तो 31 मार्च तक अवश्य कीजिए और देश की प्रगति में भागीदार बनिए। एक छोटा सा पौधा भी डालता है आपके जीवन पर असर। आंगन में लगी तुलसी भी करती है परेशानियों को बेअसर। घर पर पड़ने वाली पेड़ों की छांव भी रोक सकती है हर बुरी नजर। वास्तव आपका एक बार फिर स्वागत है पंडित जी। हमारे साथ बता रहे थे कौन सी दिशा में कौन कौन सा और दक्षिणी नैऋत्य कोण में, यानी नैऋत्य कोण के, जैसे मैंने बताया दक्षिण और पश्चिम कोण को नैऋत्य बोलते हैं। तो नैऋत्य का जो साउदर्न जोन है, दक्षिणी क्षेत्र में आप यदि जामुन का वृक्ष लगाते हैं तो इस जामुन के वजह से आपकी प्राप्ति आ गया हमारे सारे वास्तुशास्त्र के अनुसार। ईशान कोण में यदि कोई व्यक्ति आंवले का वृक्ष लगाता है तो निश्चित ही आपके परिवार के लिए शुभता लेकर के आता है। ये आंवले का वृक्ष आरोग्यता लेकर के आता है। साथ मां लक्ष्मी सकते हैं, शिव से भगवान शिव का अर्चन करते हैं। बेल का जो फल है वो भगवान शिव और मां लक्ष्मी दोनों की आराधना में उपयोग में लिया जाता है। तो ये बेल का जो वृक्ष है वो आप उत्तर और पूर्व दोनों दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप करते रहें भारी पेड़ लगाना, यानी ईशान कोण उत्तर और पूर्व के कोने में पूर्व की तरफ, यानी ईस्ट की वॉल के साथ अगर आप चाहें तो अपने गार्डन में आम का पेड़ लगा सकते हैं। ये आपके परिवार के लिए सौभाग्यदायक माना जाता है और जितने ज्यादा इसमें फल होंगे उतना ज्यादा आपकी तरक्की और को लगाएं और किस तरह पौधों को लगाएं, इन पेड़ों को लगाएं ताकि उन्हें भी फायदा मिले। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इसका कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग टेरेस गार्डन बना सकते हैं अपने छतों में। दिशा के अनुसार गमलों में इन पौधों को आप लगा करके रख सकते हैं और उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं हो विशाल। ऐसी परिस्थिति में आप अपने की बालकनी में दिशा के अनुसार पौधे लगा सकते हैं। बालकनी में भी आपको कम से कम 3 दिशाएं 4 दिशाएं तो मिल ही जाती हैं, तो आप उन दिशाओं के अनुसार गमलों में इन पौधों का एक अच्छा लाभ चाहिए। पौधा लेकर के आइए, अपनी बालकनी में लगा दीजिए। उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं। मैंने ऐसा आपको बताया कि जिन पौधों से दूध, कांटे और जिनमें फल लगते हो, फूल लगते, लेकिन से रोकें। कैक्टस लोगों को बहुत भाता है, तो वो भी घर के अंदर ना लगाएं, बालकनी में लगाएं तो फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, कैक्टस को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अंजू जी, आप ये बात समझिए कि जो कटीले पौधे होते हैं कैक्टस जन्म देते। इसी प्रकार अगर आपके दरवाजे के बाहर कोई पुराना ऐसा वृक्ष है या कोई ऐसी ठूंठ है कि जिसकी टहनी आपके परिवार की तरफ बहुत तीखी सी टहनी टूटी हुई या जली हुई टहनी निकल रही है कि परिवार
एक छोटा सा पौधा भी डालता है आपके जीवन पर असर। आंगन में लगी तुलसी भी करती है परेशानियों को बेअसर। घर पर पड़ने वाली पेड़ों की छांव भी रोक सकती है हर बुरी नजर। वास्तव आपका एक बार फिर स्वागत है पंडित। हमारे साथ बता रहे थे कौन सी दिशा में कौन कौन सा और दक्षिणी नैऋत्य कोण में, यानी नैऋत्य कोण के, जैसे मैंने बताया दक्षिण और पश्चिम कोण को नैऋत्य बोलते हैं। तो नैऋत्य का जो साउदर्न जोन है, दक्षिणी क्षेत्र में आप यदि जामुन का वृक्ष लगाते हैं तो इस जामुन के वजह से आपकी प्राप्ति आ गया हमारे सारे वास्तुशास्त्र के अनुसार। ईशान कोण में यदि कोई व्यक्ति आंवले का वृक्ष लगाता है तो निश्चित ही आपके परिवार के लिए शुभता लेकर के आता है। ये आंवले का वृक्ष आरोग्यता लेकर के आता है। साथ मां लक्ष्मी सकते हैं, शिव से भगवान शिव का अर्चन करते हैं। बेल का जो फल है वो भगवान शिव और मां लक्ष्मी दोनों की आराधना में उपयोग में लिया जाता है। तो ये बेल का जो वृक्ष है वो आप उत्तर और पूर्व दोनों दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आप करते रहें भारी पेड़ लगाना, यानी ईशान कोण उत्तर और पूर्व के कोने में पूर्व की तरफ यानी ईस्ट की वॉल के साथ अगर आप चाहें तो अपने गार्डन में आम का पेड़ लगा सकते हैं। ये आपके परिवार के लिए सौभाग्यदायक माना जाता है और जितने ज्यादा इसमें फल होंगे उतना ज्यादा आपकी तरक्की और को लगाएं और किस तरह पौधों को लगाएं, इन पेड़ों को लगाएं ताकि उन्हें भी फायदा मिले। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज इसका कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो ऐसी परिस्थिति में लोग टेरेस गार्डन बना सकते हैं अपने छतों में। दिशा के अनुसार गमलों में इन पौधों को आप लगा करके रख सकते हैं और उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं हो विशाल। ऐसी परिस्थिति में आप अपने की बालकनी में दिशा के अनुसार पौधे लगा सकते हैं। बालकनी में भी आपको कम से कम 3 दिशाएं 4 दिशाएं तो मिल ही जाती हैं, तो आप उन दिशाओं के अनुसार गमलों में इन पौधों का एक लाभ में चाहिए। पौधा लेकर के आइए, अपनी बालकनी में लगा दीजिए। उसमें कांटे भी होते हैं, उसमें फल भी होते हैं। मैंने ऐसा आपको बताया कि जिन पौधों से दूध, कांटे और जिनमें फल लगते हो, फूल लगते, लेकिन से रोकें। कैक्टस लोगों को बहुत भाता है, तो वो भी घर के अंदर ना लगाएं, बालकनी में लगाएं तो फायदेमंद होगा। जी बिल्कुल, कैक्टस को कभी भी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। अंजू जी, आप ये बात समझिए कि जो कटीले पौधे होते हैं कैक्टस जन्म देते। इसी प्रकार अगर आपके दरवाजे के बाहर कोई पुराना ऐसा वृक्ष है या कोई ऐसी ठूंठ है कि जिसकी टहनी आपके परिवार की तरफ बहुत तीखी सी टहनी, टूटी हुई या जली हुई टहनी निकल रही है कि परिवार